रुद्रकोंडा गांव जो घने जंगल के इलाके में है, हमारी असली दौलत है वहां की हरियाली और कुदरती ताजा पानी। हम लकड़ियां बेच के अपना पेट पाला करते थे, पर हम नहीं जानते थे इसका नुकसान बाद में हमें ही झेलना होगा। लेकिन फिर एक देवता हमारे गांव आए, विश्वनाथ जी, जो हाथ से पेड़ काटा करते थे। उन्होंने उन्हीं के हाथों से बीज बोना सिखाया। उन्होंने हमें खेती बाड़ी सिखाई और एक दूसरे की मदद करने की अहमियत भी। हमारी जिंदगी को रोशन करने वाले थे विश्वनाथ। हमें लगा रुद्रकोंडा में जैसे सतयुग शुरू हो गया है, पर जैसे असुरों ने सतयुग का विनाश किया था, वैसा ही राक्षस हमारे गांव में आया। मेरी इजाजत बिना किसी ने यहाँ कदम रखा तो काट डालेंगे साले का। ये क्या, छोटी सी जमीन चाहिए थी तुम्हें, पूरे गांव पर कब्जा करोगे क्या? विश्वनाथ जी तुम्हें यहाँ गांजा उगाने नहीं देंगे। चल जा, जाकर सबको मरो। शेखर भाई घर पे हैं? उन्हें बुलाओ ना। क्या चाहिए तेरे को? शेखर भाई से मिलना है, कुछ जरूरी काम है। मेरा ही नाम शेखर है। हाँ? हाँ? तुम शेखर नहीं हो। शेखर कहाँ है? तेरे को दिखता नहीं क्या? ये मेरी बीवी है और वो मेरी बेटी। मेरा ही नाम शेखर है। सुभाष चाचा। सुभाष चाचा नहीं है, वो मुझे अपना घर बेचकर चला गया। पर तुम कौन हो? मानता क्यों नहीं कि मैं ही राजू हूं? शंकर एक सोडा देना। वो पूरे गांव पर कब्जा कर चुका है। उसने हमारे गांव और बाहरी दुनिया के सारे संपर्क बंद कर दिए। ना कोई फरियाद सुनने वाला, ना कोई हमें पूछने वाला। उसके सामने मुंह खोलना मौत को दावत देना बन गया था। उसने हमारे मसीहा को अपाहिज बना के छोड़ दिया। आज से यह गांव हमारा हुआ, अगले जन्म मिलेंगे। जो लड़की विदेश से यहां पर आई है वो हमारे विश्वनाथ जी की पोती है और हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। वक्त कम है, उसके लोग आते ही होंगे। कहां है वो? काली। वो लोग उसे लेकर जा रहे हैं। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। वो लड़की को ले जा रहे हैं, कुछ तो करो। जॉन स्नो, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम लोगों के आराम के लिए मैंने रूम्स बुक करवाए हैं, फिर यहाँ वहां क्यों भटक रहे हो? जाओ अपने कमरे में। हाँ, इस फ्लोर पे अलग कहानी चल रही है, नीचे के फ्लोर पे अलग। आखिर ये सब चल क्या रहा है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है गुरुदेव। मतलब ही कहीं का। हाँ? सारे इंडियंस ऐसे ही होते। अब तुम लोग नहीं, वो गांव वाले, उसने मुझे बोला था हर 1 मिनट का अपडेट देते रहना। मैं हर सेकंड की अपडेट देते रहा और अब 1 घंटे से फोन कर रहा हूं, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। मतलब ही कहीं का। कौन से गांव वाले? सर जी, प्लेन एयरपोर्ट पे उतर गया क्या? नहीं, बस स्टैंड पे। रिक्शा लेके आ जा। किस होटल में रुके? मोवोटेल में। आकर बिल भर दे। गुस्सा काय को कर रहे हैं? मेरी मर्जी, चल फोन रख। सर जी, मैडम का रूम नंबर क्या है? वो जान के तू क्या करेगा बे? अपने गांव के पंडित जी से पूछूंगा कि वास्तु के हिसाब से वो कमरा सही है या नहीं। फिसल गया सच में। माँ कसम सर जी। रूम नंबर 2013। पूछना इस कमरे वाली के साथ कुछ होगा क्या? फट से झपट लूंगा। कहाँ मर गया? हेलो। जिसने तुमसे इतनी डिटेल्स मांगी, उन्होंने मैडम का फोटो नहीं मांगा? अरे हाँ रॉबिन हुड, ना उसने मांगा और ना ही ये आइडिया मुझे भी आया। अब तो दूंगा भी नहीं, उसका फोन ही नहीं उठाऊंगा। मतलब ही कहीं का। चलता हूँ रॉबिन, चलता हूँ हुड। मतलब सुनो। क्या बात है गुरुदेव, इतने वाइब्रेट क्यों हो रहा है? एसी बंद करना है क्या? एसी में भी पसीने छूट रहे हैं। जब से उस भवानी के बारे में सुना है, तब से कपड़े गीले हो गए हैं।
मुझे लूला लंगड़ा बन के सड़क पे कटोरा लेके भीख मांगना मंजूर है, लेकिन उस गांव में जाना मंजूर नहीं। ये प्लान चौपट कर देगा। गुरुदेव, आप अब तक समझे नहीं? क्या नहीं समझा? आपने मार्केट में 6 नकली गुंडे मंगाए थे, मैंने होटल में 10 मंगा लिए। तुमने मेरा कॉपी किया। आखिर 1.5 करोड़ दे रहे हैं, उन्हें लगना चाहिए ना कि पैसे वसूल हो गए। क्या एक्टिंग की उन्होंने, मेरी तो जान ही हलक में अटक गई थी। चलो गुड नाइट, सुबह जल्दी उठ के गांव भी तो निकलना है। सर, मुझे अभी तक आपने सेल्फी नहीं दी। दे दूंगा, जल्दी क्या है। अरे वाह, पहाड़ वाली टी शर्ट अच्छी है। रुद्रकोंडा नाम है, कोंडा मतलब पहाड़ होता है इसलिए। रास्ते में बिकिनेश्वर गांव भी पड़ने वाला है, उसके नाम में बिकिनी है, तो क्या वो भी पहनोगे? बिकनी, ओह माय गॉड, आपकी पर्सनैलिटी के साथ जोक्स में भी दम है। प्यार से जलील करना तो कोई आपसे सीखे। अब तो के साथ 2 सेल्फी लूंगा, एक में नहीं छोड़ूंगा। चले। वाह वाह वाह, क्या दरवाजा खोलती है। इसमें क्या है, सब लोग ऐसे ही दरवाजा खोलते हैं। अरे बंद भी कितनी खूबसूरती से करती है। अगर ऐसी लड़की मेरी जिंदगी में आ गई तो वो जहां भी जाएगी मैं भी साया बन के जाऊंगा। वाह, ब्यूटीफुल। रुद्रकोंडा, बेटी, तू यहाँ क्यों आई बेटी? जल्दी यहाँ से चली जा, यहाँ मत रुकना, चली जा।